हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 25 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक पैनल बनाया है जिसके प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा के कस्तूरी रंजन जी जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं के कस्तूरी रंजन जी के बारे में, ये जो है हमारे देश के इसरो के 5th नंबर के चेयरमैन थे। फिर इनको अपने पूर्व चेयरमैन ऑफ इसरो के नाम से भी जानते हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं इनका जो कार्यकाल था वो 1994 से 2003 तक इनका जो कार्यकाल माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 अभी लागू की गई है। आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि पहला कौन सा राज्य है जिसने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है। दूसरा जो राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश। आप लोग मुझे फर्स्ट का आंसर जरूर कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं भारत स्वतंत्र होने के बाद 1968 के अंदर पहली एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, उसके बाद 1986 के अंदर दूसरी आई थी और अभी जो है 2020 के अंदर तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हुई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे राजीव कुमार जी की बात करते हैं तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत हैं। फिर बात करते हैं शेफाली जुनेजा के बारे में। ये जो है ICAO इंटरनेशनल सिविलिएशन जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये महिला अध्यक्ष जो है अभी नियुक्त की गई है, जो कि भारतीय है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एडवोकेट है के मेंबर्स के रूप में इनको चुना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसने जीता है या किसे प्रोवाइड करवाया गया है। इसका राइट आंसर होगा फुमजिले मलाम्बो नगकुका जो है इनको प्रोवाइड करवाया गया है। ये कौन है? बेसिकली ये जो है साउथ अफ्रीका की 2005 से 2008 तक की पूर्व राष्ट्रपति ये रही हुई है। इनको जो है ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है और ये जो अवार्ड दिया गया है बिल एंड मलिंदा जो नाम से गेट फाउंडेशन जो है उसके द्वारा बेसिकली ये प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से बात करते हैं इसी के तहत बेसिकली दो अवार्ड जो है वो और प्रोवाइड करवाए गए, जैसे कि 2021 का प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो बेसिकली जेनिफर जो है कोलैप्स उनको प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से 2021 का जो कैंपेन अवार्ड है वो बेसिकली साता शरीफ को प्रोवाइड करवाया गया जो कि लाइबेरिया की रहने वाली है। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। फिरोज फेजा बिथर की बात करते हैं जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है। इनको गेम चेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार की बात करते हैं तो सुपर 30 के ये फाउंडर माने जाते हैं और इनको जो है अभी हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुपर 30 बेसिकली एक ग्रुप है अपने कह सकते हैं जो कि 30 जो गरीब बच्चे हैं उनको चयन करते हैं और IIT के लिए उनको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरह से नमिता गोखले की बात करते हैं तो 7वें नंबर का 7th नंबर का जो यामिनी हजारिका अवार्ड है वो बेसिकली उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की जो मेजबानी है वो किस राज्य के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य के द्वारा बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा और इसका जो आयोजन है बेसिकली 24 नवंबर से ये स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसी तरह से यदि कुछ डेट्स आप लोगों के माइंड में आ रही हो, जैसे कि 24 अगस्त की अपने बात करते हैं
और 5 सितंबर की बात करते हैं तो ये जो डेट थी बेसिकली सेम डेट है जैसे कि आप ऊपर देख चुके हो, जस्ट मंथ जो है वो चेंज है। यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2020 जो है टोक्यो के अंदर स्टार्ट हुए थे। और इसी तरह से बात करते हैं तो ये जो डेट है बेसिकली जूनियर विश्व कप हॉकी जो है उसके आयोजन की डेट है दी गई है। इसी तरह से बात करते हैं असम राज्य के बारे में। तो असम के अंदर जो चाय गांव है बेसिकली यहाँ पर चाय पार्क की स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क जो बनाई जाने की घोषणा अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा की गई, जिसके तहत कहा गया है कि नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाए जाने की घोषणा भी इनके द्वारा की गई है। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए अभी एक जो विधेयक है उसको मना कर दिया गया, पारित अभी किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा राज्य की। सो बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप देख रहे हैं, उड़ीसा राज्य का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 4 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, गवर्नर यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल हैं। और फॉर्मेशन जो हुआ 1936 के अंदर हुआ। सबसे ऊंची चोटी जो है वो देवमाली नाम से है। फेस्टिवल की बात करते हैं तो रथ यात्रा है जो कि भगवान जगन्नाथपुरी से संबंधित है। डांसेस की बात करते हैं तो घुमुरा डांस हुआ, रुकमर नाच डांस हुआ जिसको छऊ डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से यहाँ का जो मुख्य टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये रहता है कि किस राज्य के अंदर प्रेजेंट है। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा राज्य के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। सो सबसे पहले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया था, ई पाठशाला यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ई मूल्यांकन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। भारत का पहला जो आग पार्क है जिसको फायर पार्क कहते हैं अपने, वो भी यहाँ के भुवनेश्वर के अंदर ओपन किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं 2023 तक जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का उसका आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। और 2033 तक पुरुषों की जो टीम है हॉकी की उसका स्पॉन्सर भी अभी उड़ीसा राज्य बन चुका है। पहले ये 2023 तक था, बेसिकली अब इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से 2023 तक जो भारत की रग्बी टीम है उसको भी स्पॉन्सर यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, ये न्यूज़ थी उड़ीसा के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। और अब यदि अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन को, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनिरुद्ध तिवारी जो है इनको नियुक्त किया गया है। और इसी तरह से सुखबीर सिंह संधू की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के अभी जो है नए मुख्य सचिव कुछ समय पहले बनाए गए थे। निरंजन कुमार आर्य जो है राजस्थान के मुख्य सचिव बने हुए हैं। और वी इराई अम्बू की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा देश जो है वो सबसे पहले संबोधित यूनाइटेड नेशन असेंबली जो है उसको करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको संबोधित किया जाता है। और उनके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो अमेरिका कंट्री इसको करता है। इसी तरह से कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ के जो थर्ड नंबर के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं जस्टिस ट्रुडो उनका नाम है। और बांग्लादेश की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उनको अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो प्रोग्रेसिव अवार्ड है उससे सम्मानित इनको किया गया है।
इसी तरह से फिर बात करते हैं, इस बार जो अभी मीटिंग चल रही है वो 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 25 सितंबर को इसको जो है वो संबोधित करेंगे। और अभी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में 76 नंबर की जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आयोजन किया जा रहा है, उसके जो अध्यक्ष है वो कौन सी कंट्री के हैं, और उनका जो नाम है वो बेसिकली अब्दुल्ला शाहिद जी है। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली जो है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जो वो बनने जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा। जो कंपनी है वो बेसिकली बन रही है, और इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है TASL, टाटा एडवांस सब्सिडरी लिमिटेड जो है, स्पेशल लिमिटेड, बेसिकली ये इसको जो है वो बना रही है। और इसके तहत जो 24 सितंबर था कल का दिन, उसी के तहत समझौता भी हुआ है। और इसके तहत बेसिकली 56C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट जो है उसका डिज़ाइन किया जा रहा है। इसी तरह से रिलायंस की बात करते हैं तो हुरन इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी अभी मानी जा रही है वो रिलायंस है। और TCS की बात करते हैं तो रीबिगिन नाम से एक जो मिशन है वो कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके तहत जो भी महिलाएं अपने करियर के अंदर अभी ब्रेक ले चुकी है उनको दोबारा रीजॉइन करवाने के लिए ये जो मिशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने धार्मिक संरक्षण विधेयक 2021 जो अभी पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका राज्य ने बेसिकली ये जो विधेयक है वो पारित किया है, जिसके तहत कर्नाटका राज्य के अंदर जो पब्लिक पैलेसेज है वहाँ पर कोई भी मंदिर बनाने, कोई भी चर्च बनाने, कोई भी मस्जिद बनाने, कोई भी गुरुद्वारा बनाने, कोई भी बुद्धिस्ट का जो टेम्पल है वो बनाने के लिए आपको वहाँ की जो लोकल बॉडी है वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि लद्दाख की बात करते हैं तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट एडिशन है। और यहाँ पर हिमालय जो है बेसिकली किन किन राज्यों के अंदर प्रेजेंट है, तो वो राज्य के जो लोकल फिल्म मेकर है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं तो जो अपना बाल विवाह विधेयक है वो बेसिकली यहाँ पर पारित किया गया। उत्तराखंड की यदि अपनी बात करते हैं तो भारत का पहला ओपन फर्नरी गार्डन जो है यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है रानीखेत, वहाँ पर ये ओपन किया गया है। फिर इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 400 डेज नाम का एक उपन्यास है, वो बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है, उसके लेखक जो है वो बेसिकली कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत जी के द्वारा बेसिकली ये जो उपन्यास है वो लिखा गया है। और ये जो है 8 अक्टूबर 2021 को इसका जो है वो ओपन किया जाएगा, या फिर इसका जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। और 8 अक्टूबर को ही बेसिकली भारत की जो वायुसेना है उसका दिवस भी मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसी तरह से अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं तो ये एक इकोनॉमिस्ट है, और इनके द्वारा भी हाल ही में डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी गई थी। और झुंपा लाहिरी के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम की एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। अमिताभ घोष की बात करते हैं तो जंगलनामा नाम से एक पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने बात करते हैं, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। बात करते हैं SCO का जो 9th परमानेंट मेंबर अभी बना है वो ईरान कंट्री बनी है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य जो है भारत का कर्नाटका बना। चेंज मेकर अवार्ड जो है वो बेसिकली फिरोज फेजा बिथर को दिया गया। और इसी तरह से बात करते हैं SDG प्रगति पुरस्कार जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को दिया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 SV सरस्वती ने जीता, जो कि एज ए ब्रिगेडियर के रूप में कार्य कर रही थी। 23 सितंबर को पूरी दुनिया में जो है जो साइन लैंग्वेज है वो बनाया गया। और IBSF का 6th रेड स्नूकर विश्व कप जो है वो पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बेसिकली एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जो कि समावेशी शासन सुनिश्चित करना और प्रत्येक व्यक्ति को महत्व बनाना इसका लक्ष्य था। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द